Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the new topic which is significance and importance of demand forecasting. In this video, we will definitely learn about what do you mean by the demand forecasting and as well as we will learn about some importance and as well as we can say that significance of demand forecasting. ओके सो इस वीडियो में हमें यही लर्न करना है कि डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करेंगे कि फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है. सो बेसिकली आपने काफ़ी टाइम सुना है वर्ड फोरकास्टिंग. डिमांड से यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर दैट डिमांड मैंने आपको बताया था क्या होता है, विलिंगनेस. ठीक है, फिर साथ ही साथ मैंने बताया था किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर होना, बट डिज़ायर आपका तभी फुलफिल होता है जब एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे हो. ठीक है, बट व्हाट डू वी मीन बाय द फोरकास्टिंग, ये हम लोगों को समझना होगा. So forecasting is nothing but, in simple word I can say, it is nothing but the estimation or future prediction. Okay, so I can say or forecast is an estimation of a situation in the future. मतलब फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन को पहले से प्रेडिक्ट करना या फिर उसके लिए एक अंदाज़ा लगाना या एस्टिमेट करना, इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग. ठीक है, सो डिमांड फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग. सो बेसिकली अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में ये लर्न करेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो डिमांड फोरकास्टिंग के बेस पे वर्कआउट करती है, मतलब अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए प्रेजेंट में उसके लिए वर्कआउट करती है. सो ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है, वो आज हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं. ठीक है, सो बेसिकली आप अगर देखोगे तो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग लिखा है. टोटल वी हैव 5 सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग. प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप देख लेते हो कि डिमांड क्या होता है ना, डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे एसेंशियल पार्ट होता है टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होगा, आपने प्रोडक्शन करके रखा है, तभी आप डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई कर सकते हो. और देयर शुड बी अ प्रॉपर मीटिंग विद बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर ऑन टाइम एंड एक्यूरेसी के साथ करने के लिए वी नीड टू बी प्रोड्यूस इन एडवांस. ठीक है, ताकि हम फ्यूचर डिमांड्स को मीटअप कर सकें या फिर सप्लाई कर सकें हमारे प्रोडक्ट को. सो जनरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स टाइम. दैट्स इज इट इन्वॉल्व्स अ गेस्टेशन पीरियड आई कैन से. यहाँ पे क्या होता है ना, जो प्रोडक्शन होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, ये टाइम लेता है. सो अगर कस्टमर सडनली डिमांड कर रहा है तो यू कैन नॉट से दैट वी हैव अ टाइम, वी हैव अ नंबर ऑफ टाइम, वी रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, देन वी विल सप्लाई टू यू. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस. ठीक है, सो हमें प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होना इज़ वेरी मस्ट. अगर कस्टमर इज डिमांडिंग योर प्रोडक्ट राइट नाउ, सो राइट नाउ ओनली वी नीड टू बी प्रोवाइड दिस. ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. दैट्स वाई वी नीड टू बी प्रोड्यूस इन एडवांस फॉर द फ्यूचर मीट. ओके, सो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए आपका फोरकास्टिंग बहुत ही हेल्प करता है. अगर मैं डिमांड को पहले से फोरकास्ट करके रखूँगी सो फ्यूचर प्लानिंग बराबर से कर पाऊँगी. और प्रोडक्शन का एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड पहले से एस्टिमेशन लगा के रखते हो, सो दिस कैन बी हेल्प यू टू एलिमिनेट द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, और एज वेल एज यू कैन प्रिवेंट योर गुड्स फॉर सरप्लस एंड शॉर्टेज टू. जो शॉर्टेज एंड सरप्लस होता है, सम टाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाता है, डिमांड बढ़ गई है बट सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है. सम टाइम इतना होता है जैसे कि इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स. ठीक है, डिमांड बढ़ी जा रही है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके रख दिया और डिमांड हो ही नहीं रही है. सो ऐसे समय पर क्या हो सकता है, आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सो वैसे सिनारियो में प्रोडक्शन को प्लानिंग करना ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस पार्ट होता है जो हमें मिलता है डिमांड फोरकास्टिंग से. क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग में आप प्रोडक्शन के बारे में पहले से प्लान कर लेते हो. प्रोडक्शन के बारे में पहले से प्लान करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. देन वी हैव सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग. दिस इज़ द रिसोर्स प्लानिंग. अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कॉमनली जानोगे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एंटरप्राइज हो, यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं. 3 बेसिक रिसोर्सेज आप लोग पहले से अवेयर होंगे, विच इज़ कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, मैन पावर एंड कैपिटल. कैपिटल हमें लगता है पैसा, मनी वी कैन से. रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्ट. एंड मैन पावर जो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, बिकॉज विदाउट मैन पावर वी कैन नॉट प्रोड्यूस. ठीक है, सो यहाँ पर मैन पावर रिसोर्सेज को प्लानिंग करने में भी डिमांड
डिमांड क्या करता है, फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में हम ये भी प्लान करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज का कितना और कब कैसे डिमांड होगा, रॉ मटेरियल कब लाना है, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें लगेंगे, कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ लगेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, कितने मैन पावर ऐसे होंगे जिन्हें हमें ट्रेन करना होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कब कैसे कहाँ से मंगाना है, ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करके नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, ये सारा प्लानिंग आता है आपके रिसोर्स प्लानिंग में बिकॉज ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। देन वी हैव थर्ड पॉलिसी दैट इज सेल्स पॉलिसी। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है आपका सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रियलिस्टिक फॉर्मूला आई कैन से दैट सेल्स के लिए पॉलिसी बनाना भी कौन से पार्ट में आता है, फोरकास्टिंग में, क्योंकि डिमांड को अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अपने सेल्स के लिए पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है। सेल्स के लिए पॉलिसी बनाओगे, कैसे सेल्स करे कि डिमांड बढ़े, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करे कि डिमांड बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा देन ओनली यू कैन जनरेट योर रेवेन्यू, okay, which is a primary source. Then we have next that is price policy. Demand forecasting help businesses to formulate appropriate price policy. क्या होता है ना, इससे क्या होगा, हम प्राइस फ्लक्चुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मैं पहले से देख रही हूँ कि मार्केट में आगे चल के प्राइस अगर डिमांड बढ़ेगा सो आग मैं क्या कर सकती हूँ, प्राइस में फ्लक्चुएशंस कर सकती हूँ। मतलब एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट प्राइस चूज़ करने के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग हमें क्या करता है, हेल्प करता है। एंड देन लास्ट वी हैव इन्वेंट्री प्लानिंग। सी टू मीट अप आवर डिमांड एंड सप्लाई वी नीड टू बी स्टोर आवर प्रोडक्ट्स। इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक करके रखना, स्टोर करके रखना, ठीक है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग विल हेल्प द फर्म टू हैव एन अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री पॉलिसी। मतलब अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग बराबर कर रहे हो, अभी 50 लोगों ने आपके प्रोडक्ट का डिमांड किया, आपको लग रहा है कि कल 60 हो जाएंगे, तो आप आज ही क्या करोगे, 60 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री करोगे, मतलब कि आप इसका स्टॉक करके रखोगे विच विल हेल्प यू, ठीक है। सो वी हैव completed this topic here, importance and significance of demand forecasting. Friends, if anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. So that's all enough for today. Bye, take care, have a nice day. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos.